मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक सच क्या है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, मैं चूँकि एक रोड पर मौजूद हूँ और अहम तरीन मुद्दा है कि वजारत पानी और बिजली की तरफ से आज फिर बिजली के नरख बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से मुल्क की बेहतरीन और बहुत बेशतर जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। महंगी बिजली वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मालूम है कि जब बिजली बंद होगी या इंडस्ट्री बंद होगी तो उसके जो असरात हैं वो गरीब लोगों पर ही आएंगे, गरीब आवाम पर ही आएंगे, क्योंकि जब ये बंद हो जाएगी कोई भी इंडस्ट्री तो उसमें काम करने वाले हज़ारों मज़दूर जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे। चूँकि पहले ही मुआशी हालात से दो चार हैं हम, इंतहाई परेशान लोग हैं हम, और जो है गुर्बत जो है वो इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में महंगाई का जो जिन है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों का जीना हराम हुआ है। तब्दीली सरकार के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। उसके बावजूद आज बड़ा जो फैसला ये किया गया है कि एक तो पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा बिजली के नरख बढ़ने से जो इंडस्ट्री बंद हो रही है वो इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है, और उसके असरात जो हैं वो किन लोगों पर आते हैं? ज़ाहिर है गरीब लोगों पर पड़ते हैं, कंज्यूमर पर पड़ते हैं, आखिर जो है वो गरीब आवाम ही हर तरह से पिसती है। इसी हवाले से हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आइए बात करते हैं। जी, जो गवर्नमेंट पीटीआई की जबकि बनी है और अब तक आपके सामने ही रिज़ल्ट है, वो किसी शोबा को देख लें आप, लाइट के छोड़ के एक आम आदमी मजदूर की हालत देख लें। ये तो टोटल ही लोग फेडअप हुए हैं और महंगाई से तंग हुए हैं, और बिजली महंगी होने का मतलब है कि हर चीज़ महंगी होगी। वहाँ किसी भी फैक्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं। क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि हुकूमत आवाम को जो है वो बेहतर रोज़गार कमाने के मौके फराहम करे, ना कि पहले से जो मौका उनको मिला है वो भी उनसे छीन लिया जाए? सर, ये रियासत की ही ज़िम्मेदारी, आप ठीक कह रहे हैं। और जैसे आपने बड़ी वजाहत से ये बात की है कि एक इंडिविजुअल नुकसान होना तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये पूरे जो आप कह रहे हैं ना कि 1000 या 10,000 या 2000 आदमी मज़दूर वहाँ काम कर रहे हैं, उनके पीछे एक पूरा ख़ानदान है। कि जो 70 साल का बिगाड़ है, अगर वो हम चाहें कि 1-1.5 साल में वो सारा कुछ ठीक हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, संवारने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए अब ये क्योंकि संवार रहा है, मेरा ख्याल है कि हमें इसको टाइम देना चाहिए। खाना खराब होया, उन्हें महंगाई की हुई है, और किन्ने करनी है? बहुत ज़्यादा समझने भरा। हांडी किन्ने दी पक जाती है? हांडी तो अजकल 500 तो घट दाल भी नहीं बनती पई। तो की होना चाहिए? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਬਲ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਾਰੇਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਣ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲਾਨ ਥੱਲੇ। ਜੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਆ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आवाम तो मर गई है जी थां दे। मैं ये सब्जियां ही इन्नियां महंगियां हो गई हैं, गरीब तो मैं ना सब्जियां भी नहीं ला के खा सकते। ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ 100% ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बिजली का रेट बढ़ के छड़ के आटा नहीं गरीब आदमी ला सकता। इतना ज़्यादा आज तक सोचा ही नहीं था कि 2000 रुपये में गंदम हो जाएगी और आटा 4000 में बिकेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना है, लोगों की राय देखा है कि महंगाई का जिन तो पहले से ही बेकाबू है, और आपने लोगों के जज्बात जाने कि लोग इंतहाई परेशान हालात में हैं। हर शख्स जो है वो रो रहा है। सबका यही कहना है कि घर का चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। आपने एक फैमिलीज़ की बात सुनी है, यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ मौजूद थी और एक फैमिली की आपने अभी गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि बिल्कुल इमरान खान की वजह से ये महंगाई हुई है। नो डाउट कि हुकूमत के दावे तो बहुत सारे थे, लेकिन हुकूमत मार्ज वजूद में आने के बाद आज हालात यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि लोग इंतहाई परेशान हैं। सब्ज़ी और दाल भी पकाने के लिए 500 रुपया एक घर को चाहिए, और इसके अलावा और बहुत सारे अखराजात हैं जो कि लोगों को वो अपने ख़र्चे करने इंतहाई मुश्किल पड़ रहे हैं। लोग इंतहाई परेशान हैं, और मैं इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला
हम सब पर करम करे, अपनी रहमत करे और कोई ऐसा हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत करे जो हमारी इन मुश्किलात को समझे, जो महंगाई के इस जिन को बोतल में बंद करे, ताकि पाकिस्तान की गरीब आवाम बेहतर और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी दुआ के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें और देखते रहें सच क्या है। अल्लाह हाफिज़।